कभी सोचा है जीरो के बारे में? ये थोड़ा फनी नंबर है ना? इसका मतलब कुछ भी नहीं, जैसे कि आपके कुकी जार में 0 कुकीज बचे हों। लेकिन जीरो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हमें दुनिया को समझने और गिनने में मदद करता है। सोचो एक गेम जहां आप पॉइंट स्कोर करते हो। बिना जीरो के आप कैसे दिखाओगे कि आपने अभी तक कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया है? जीरो नंबर्स की स्टार्टिंग लाइन की तरह है। इंडिया में बहुत पहले लोगों ने इस स्पेशल नंबर को खोजा था। उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ नहीं होना भी इंपॉर्टेंट है और इसे एक नाम और सिंबल दिया। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। चलो देखते हैं जीरो कितना इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो आपके पास एक बैंक अकाउंट है। जीरो बताता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आप किसी के भी पैसे नहीं देते। ये अच्छी बात है ना? जीरो साइंटिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो रॉकेट स्पेस में भेजते हैं। वो रॉकेट को परफेक्टली लॉन्च करने के लिए, सही टाइम और स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जीरो यूज करते हैं। बिना जीरो के ये ऐसा होगा जैसे आंख बंद करके किसी टारगेट को हिट करने की कोशिश करना। जीरो अमेजिंग चीजें बनाने में, यूनिवर्स को समझने में और हमारे पैसे का हिसाब रखने में भी हमारी हेल्प करता है। ये एक ऐसा नंबर है जो सब कुछ बेटर बनाता है। बहुत पहले प्राचीन भारत में आर्यभट्ट नाम के एक बहुत ही समझदार मैथमेटिशियन रहते थे। वो नंबर्स के डिटेक्टिव जैसे थे, हमेशा उनके मिस्ट्रीज सॉल्व करने की कोशिश करते रहते थे। आर्यभट्ट ने रियलाइज्ड किया कि जीरो सिर्फ एक स्पेस फिलर नहीं था, बल्कि स्पेशल पावर्स वाला एक नंबर था। उन्होंने जीरो को उसकी खुद की प्लेस वैल्यू दी, जैसे 1, 2, 3 वैसे ही। इसका मतलब था कि जीरो अब कैलकुलेशंस में यूज हो सकता था और इसने सब बदल दिया। आर्यभट्ट की वजह से लोग अब बड़े नंबर्स आसानी से लिख सकते थे और कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जीरो कितना इंपॉर्टेंट था और इसने उन्हें मैथमेटिक्स के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट पर्सन बना दिया। सेक्शन 4, ब्रह्मगुप्त का कमाल। भारत के एक और महान मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त। वो आर्यभट्ट के बाद हुए और जीरो की पावर से फैसिनेटेड थे। ब्रह्मगुप्त ने जीरो को जोड़, घटाव, गुणा और भाग में यूज करने के इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए। उन्होंने बताया कि क्या होता है जब आप किसी नंबर में जीरो जोड़ते या घटाते हैं और क्या होता है जब आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल्स मैजिक स्पेल्स जैसे थे जो मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम्स नए और एक्साइटिंग तरीकों से सॉल्व करने में हेल्प करते थे। ब्रह्मगुप्त के काम ने जीरो को समझना बहुत आसान बना दिया। उनकी और आर्यभट्ट की बदौलत दुनिया ने यह देखना शुरू किया कि यह छोटा सा नंबर असल में कितना पावरफुल था। क्या तुम कल्पना कर सकते हो एक ऐसी दुनिया जहाँ शून्य नहीं है? दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर शून्य ना होता तो क्या होता? अजीब सवाल है ना? लेकिन सोचो तो, अगर शून्य ना होता तो हम गिनती कैसे करते? 10, 20, 100 ये सब तो शून्य से ही बनते हैं। शून्य के बिना दुनिया बहुत ही अजीब होती। हमारी उम्र बताना मुश्किल होता, पैसे गिनना तो और भी मुश्किल। कल्पना करो, तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, तुमने सारी खा ली। अब तुम्हारे पास कितनी बची? शून्य। लेकिन अगर शून्य ही ना होता तो? चलो शून्य की इस मजेदार दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि यह छोटा सा शून्य कितना महत्वपूर्ण है। संख्याओं का खेल, शून्य से पहले की दुनिया। बहुत समय पहले जब लोगों ने गिनती शुरू की तो उन्हें सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे ही नंबर पता थे। वे अपनी उंगलियों और पत्थरों से गिनती करते थे, लेकिन बड़ी संख्याओं को गिनना बहुत मुश्किल होता था। सोचो, अगर तुम्हें 100 भेड़ें गिननी हो तो बहुत सारे पत्थर चाहिए होंगे ना?
तब लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसे नंबर की जरूरत है जो कुछ न होने का प्रतीक हो, और यहीं से शुरू होती है शून्य की कहानी। भारत की महान खोज, शून्य का जन्म। जी हाँ दोस्तों, शून्य की खोज भारत में हुई थी। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्राचीन भारत के महान गणितज्ञों ने सबसे पहले शून्य के बारे में सोचा और इसे एक चिन्ह दिया। उन्होंने बताया कि शून्य का मतलब सिर्फ कुछ नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, शून्य के नायक। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ये दो नाम याद रखना। ये थे वो महान भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शून्य को गणित का एक अभिन्न अंग बनाया। आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग करके दशमलव प्रणाली को और भी बेहतर बनाया। वहीं ब्रह्मगुप्त ने शून्य के नियमों को स्पष्ट किया, जैसे कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इन दोनों ने मिलकर शून्य को गणित की दुनिया में एक खास जगह दिलाई। सेक्शन 5, शून्य का जादू। कैसे यह सब कुछ बदल देता है। शून्य के आने से गणित बहुत आसान हो गया। अब हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से लिख सकते थे और उनका उपयोग करके कई तरह की गणनाएं कर सकते थे। शून्य ने हमें दशमलव प्रणाली दी, जिससे आज हम पैसे गिनते हैं, समय मापते हैं और बहुत कुछ करते हैं। वास्तव में शून्य के बिना गणित अधूरा है। सेक्शन 6, दुनिया को शून्य का तोहफा, भारत का योगदान। भारत ने शून्य की खोज करके पूरी दुनिया को एक अनमोल तोहफा दिया। धीरे धीरे शून्य का ज्ञान अरब देशों में फैला और फिर वहां से यूरोप और पूरी दुनिया में। शून्य के आने से गणित, विज्ञान और तकनीक में क्रांति आ गई। आज हम जो भी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति देखते हैं, उसमें शून्य का बहुत बड़ा योगदान है। सेक्शन 7, शून्य के बिना जिंदगी, अजीबोगरीब परेशानियां। सोचो, अगर शून्य न होता तो क्या होता। हम कंप्यूटर कैसे चलाते, मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल करते। इन सब में तो शून्य का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तक कि इंटरनेट भी शून्य के बिना संभव नहीं है। वास्तव में शून्य के बिना हमारी दुनिया आज जैसी नहीं होती। सेक्शन 8, शून्य, एक छोटा सा चिन्ह, बड़ा बदलाव। शून्य भले ही दिखने में एक छोटा सा चिन्ह हो, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसने न सिर्फ गणित को आसान बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। यह भारत की महान बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। हमें इस खोज पर गर्व होना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है। सेक्शन 9, शून्य से आगे, सीखने और बढ़ने का सफर जारी है। शून्य की कहानी हमें सिखाती है कि सीखने और खोज करने की कोई सीमा नहीं होती। हमें हमेशा नया सीखते रहना चाहिए और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। कौन जानता है, शायद भविष्य में तुम भी कोई ऐसी ही महान खोज करो जो पूरी दुनिया को बदल दे।